लगा चलो गुरुजी ने बोला और हमने आरव को डाल दिया। 2019 में मेरे हस्बैंड का लाइक ही वर्क्स विद जाइडस एज ए जनरल मैनेजर, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे वडोदरा में, और मैं भी उनके साथ आई। यहाँ अष्टमी की पूजा चल रही थी वासद आश्रम में, और मेरा मन इतना बेचैन हो रहा था शाम से, तो मुझे लगा समथिंग इज नॉट राइट समवेयर। और अचानक मुझे थोड़ी देर में गुरुकुल से फोन आया कि आपका बेटा गिर गया है, उसको फ्रैक्चर हुआ है। अब हाथ में लग गई है, फ्रैक्चर है, तो मुझे लगा कहीं ऊपर से नीचे गिर गया है। तो मैंने पूछा कैसे लगा, देन ही सेड कि चलते चलते धोती में पैर अटक गया एंड ही फेल डाउन। तो बड़ा बेचैन तो थी मैं, तो मैंने ठीक है, फिर हमको ऐसा हुआ कि उन्होंने 1 महीने का परमिशन दे दिया, मेल वेल डालना था, हमने सारा कुछ कर लिया। 1 मंथ आरव को परमिशन मिल गया था गुरुकुल से घर आने का, क्योंकि गुरुकुल बहुत स्ट्रिक्ट है तो ऐसे परमिशन मिलती नहीं है। तो नेक्स्ट डे जो टीचर थे वो आरव को घर लेके आने वाले थे, और मैं बड़ौदा से हैदराबाद जाने वाली थी। ऐसे ही फिर बस 2019 में जब गुरुजी ने बोला, तो नेक्स्ट डे गुरुदेव मंदिर आए। गुरुदेव रोज मंदिर आते हैं, गणपति मंदिर में, पर नवरात्रि के समय गुरुदेव कभी भी ऑफिस के अंदर नहीं जाते हैं, बट उस दिन गुरुदेव ऑफिस के अंदर आए। तो वार्डन ने बताया कि बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो गुरुदेव ने देखा, बोला हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा। फिर वार्डन ने बताया कि बच्चे को हम 1 महीने के लिए घर भेज रहे हैं, तो गुरुदेव ने बोला नहीं, बच्चों को आश्रम में ही रहने दो। और जैसे ही गुरुदेव ने ऐसे बोला तो हमको आश्रम से फोन आ गया, और जैसे ही फोन आया तो आई वॉज सो पैनिक्ड, मुझे पता था कि समथिंग इज डेफिनेटली नॉट राइट। तो मैं सीधे बैंगलोर आश्रम आ गई। फिर मैं गुरुजी से मिली, मैंने पूछा कि गुरुदेव क्या मैं 1 हफ्ते के लिए आरव को ले जाऊं? तो गुरुजी ने मुझे बोला हाँ 1 हफ्ते के लिए ले जाओ। और तब मैंने वहां पे किसी से पूछा था कि मैं ना वीडियोस के एस्ट्रोलॉजी कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कराती थी, कई सारे एस्ट्रोलॉजर आते थे, अपने घर रहते थे, पर मेरे मन में कभी भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे गुरु पे इतना भरोसा है ना कि ही टेक्स केयर। तो मैंने कभी किसी को एस्ट्रोलॉजर को दिखाया ही नहीं था। पर उस दिन ना मैंने वहां पर किसी को पूछा कि आई वांट टू शो टू द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। तो उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया और मैं उस एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट किया, तो मैंने ही वॉज इन मलेशिया। 2-3 महीने चले गए, जैन में आई कुड रीच आउट टू हिम, और पता चला वो हैदराबाद में ही है। तो उन्होंने, और नेक्स्ट डे मुझे जाना था बड़ौदा के लिए, तो मैंने बोला मुझे आज ही मिलना है। तो मैं गई उनसे मिलने, तो जिन्होंने मुझे उनका रेफरेंस दिया था, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि देखो ये ना सारा कुछ देख सकते हैं आपका, बट आपको क्वेश्चन उनसे पूछना पड़ेगा, तो यू आस्क हिम योर क्वेश्चंस वेल। तो जैसे ही मैंने उनको दिया होरोस्कोप आरव का, मैंने बोला देखिए, तो उन्होंने देखा, फिर बोले कि हाँ, कुछ बोले नहीं, वो 2 मिनट चुप हो गए। तो मैंने पूछा, बोले क्या जानना है आपको? मैंने बोला नहीं, मेरा बेटा ऐसे ऐसे गुरुकुल में पढ़ रहा है, अभी गिर गया था, तो बड़ा मन बेचैन सा है। ही टुक अ पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन ही सेड आपके बच्चे को अल्पायु योग है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। भैया मैंने वो जब सुना ना, तो मेरे आंख में, बिकॉज वो भी ना उनकी एनर्जी हम समझ सकते हैं, कोई ऐसे वैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो। तो ना मैं एकदम आई जस्ट गॉट फ्रोजन, मुझे इतना मतलब रोना आ गया मुझे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, और जिन्होंने मुझे उनका रेफरेंस दिया था, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो उपाय भी अच्छा बताते हैं। तो आई आस्क्ड हिम कि आप मुझे रेमेडी बताइए। सेकेंड सेंटेंस व्हाट ही सेड ना, मेरा विदुषी चोक हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे पर, एंड दिस इज हाउ ही सेड, आपके बच्चे पर आपके गुरु का रक्षा कवच है, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। उस वक्त पता है मुझे, उस वक्त एकदम वो ब्रह्म ज्ञान जैसे होता है ना, मुझे ये बात समझ में आई कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मेरी मेरे लिए मेरा गुरु इतना सोचता है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि हमारे पास इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और गुरुदेव ने ऐसे उसको हर लिया। और फिर मुझे बहुत एक बात भी याद है, जब आरव 3 साल का था, हम पुणे में थे, तो किसी एस्ट्रोलॉजर को, ऐसे रुद्राक्ष वाले को के पास हम गए थे, और उसने मुझे बोला था ये बच्चे का एक्सीडेंट वाला कुंडली है, आई कांट सी हिज होरोस्कोप। तो आई वाज लाइक वेरी अपसेट, मुझे लगा ऐसे हम बिलीव नहीं करते हैं ना, बीइंग अ साइंटिस्ट वी नेवर बिलीव। सो बट दैट डे आई रियलाइज कि हाउ अवर गुरु वर्क्स। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस किया ना, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, हम गुरु से कनेक्ट हैं या नहीं है, बट गुरु हमसे कनेक्टेड है। ही इज वॉचिंग अस, ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस। जैसे वो बिल्ली अपने बच्चे को लेकर चलती है ना, मुंह में उठा के लेके जाके संभाल के रख देती है, या चिड़िया अपने बच्चे को अपने आप दाना देती है ना, गुरु भी माता पिता से भी अधिक प्रेम हमसे करते हैं। बस हमको कनेक्टेड रहना है गुरुदेव से। गुरुदेव इज ऑलवेज देयर फॉर अस, ही इज ऑलवेज देयर, ओनली वी नीड टू बी टुवर्ड्स हिम।